बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा सा चैनल फिनिक्स क्लासेस। हम लोगों ने कल लास्ट टर्न पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कर लिया था। मोशन का हमारा मोशन चैप्टर चल रहा है क्लास 9 का, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ते हैं, है ना। आज थोड़ी सी एनर्जी लो है यार, तबीयत थोड़ा कम सही है, इसलिए एडजस्ट करना है ना। तो खैर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर स्पीड होती क्या है। स्पीड, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल, यानी कि ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 सेकेंड, SI यूनिट के हिसाब से, यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। कि मान लीजिए जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, गया। कैसे गया हमें से कोई मतलब नहीं है, बस गया यहाँ से यहाँ तक। अब ये क्या हुआ, मान लीजिए ये डिस्टेंस कुछ मान लीजिए 500 मीटर है, और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 सेकेंड का टाइम लगा, ठीक है। तो इसकी स्पीड हो जाएगी, अब समझिएगा डिस्टेंस, अब 500 मीटर ट्रैवल्स, हाँ सॉरी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड, 10 सेकेंड दिया ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस गया? 500 मीटर गया। तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा बताइए भाई? 10 सेकेंड में गया 500, तो 1 सेकेंड में जाएगा 500/10। तो ये हो जाएगा 500/10 मीटर, यानी कि 50 मीटर। तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस गया? 50 मीटर गया। तो यही इसकी क्या कहलाएगी? स्पीड कहलाएगी। ठीक है बेटा। तो हमारी देखिए, तो हमने क्या बताया था आपको कि 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे हम क्या कहते हैं? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहते हैं। जैसे ये बंदा क्या हुआ, 10 सेकेंड में गया 500 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा? 50 मीटर। तो इसकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो 500 सेकेंड तक जाता है, और 500 सेकेंड में मान लीजिए 10,000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो 500 सेकेंड में 10,000, तो 1 सेकेंड में 10,000/500, है ना। तो ये हो गया 20, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये मतलब है कि 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी भी डिस्टेंस को ट्रैवल करता है वो उसकी क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि लेट any object travels as distance in t seconds। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट t सेकेंड में एस डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 सेकेंड में कितना कवर करेगा? सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड कितनी हो जाएगी? S/T, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गई? 1 सेकेंड में ट्रैवल किए गए डिस्टेंस को हम स्पीड कहते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या आ जाता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड को देखिए, स्पीड या वेलोसिटी हम रिप्रेजेंट v से ही करते हैं। एस फॉर डिस्टेंस होता है, स्पीड नहीं होता, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ठीक है, ओके, ये हो गई। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो किसी भी चीज़ की यूनिट उसके फॉर्मूले से बनाई जा सकती है। तो जैसे यहाँ पर हम देखें तो ऊपर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है, और टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है सेकेंड। तो यहाँ से आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, या इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड शॉर्टकट में, या मीटर सेकेंड की पावर -1। आप चाहे जैसे चाहे वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो डिस्टेंस, जो स्पीड की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होगी। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ऊपर डिस्टेंस की यूनिट है और नीचे टाइम की यूनिट है, तो वो जो यूनिट बनेगी वो किसकी यूनिट हो जाएगी, स्पीड की यूनिट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए, जरूरी नहीं कि हमेशा मीटर पर सेकेंड ही हो, ये तो एसआई यूनिट हो गई। ये कौन सी यूनिट हो गई, एसआई यूनिट हो गई, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कल को किसी ने लिख दिया किलोमीटर पर आवर, तो न्यूमरेटर में हो गई डिस्टेंस की यूनिट और डिनोमिनेटर में हो गई टाइम की यूनिट। तो ये जो यूनिट बनी किलोमीटर पर आवर, ये भी किसकी यूनिट हो गई, स्पीड की यूनिट हो गई। कल को किसी ने बोल दिया सेंटीमीटर पर आवर, तो भैया ऊपर डिस्टेंस की यूनिट नीचे टाइम की यूनिट, तो ये भी क्या हो जाएगी, स्पीड की यूनिट हो जाएगी। कल को किसी ने बोल दिया हेक्टोमीटर अपॉन मिली सेकेंड, कुछ भी बोल दे, तो ऊपर डिस्टेंस की यूनिट नीचे टाइम की यूनिट, तो ऊपर न्यूमरेटर डिस्टेंस की यूनिट हो, डिनोमिनेटर में टाइम की यूनिट हो। तो यहाँ से आपको ये कंफर्म हो जाएगा, ये जो ओवरऑल यूनिट जो होगी वो किसकी यूनिट होगी, स्पीड की यूनिट होगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं स्पीड के टाइप की। ठीक है, तो बेटा देखो स्पीड जो है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, स्पीड को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो स्पीड इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। कौन कौन सी? नंबर 1 आता है एवरेज स्पीड, और नंबर 2 आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड तो एवरेज स्पीड क्या होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड की। ठीक है, तो एवरेज स्पीड की बात ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। ऑब्वियसली घर छोटा होता है, स्कूल बड़ा होता है ना। तो ये घर है आपका, ये स्कूल है। अब आपने अपनी स्कूटी निकाली और आप अपनी स्कूटी से स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो रास्ते में ट्रैफिक होता है, सब कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए पहले आपने, तो अब आपने क्या किया, जब स्कूल से घर पहुँचे तो आप उसे मान चलो कि आधा घंटा लगा, हाफ एन आवर लगा, और आपके घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है। तो अगर आपकी स्पीड देखी जाए तो कितनी आई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो गई 20 किलोमीटर, टाइम लगा आधा घंटा, यानी कि स्पीड आ गई 2 पर चला जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि अगर कोई आपसे पूछेगा, अगर कोई समझेगा बिना पूछे, तो अगर मैं सोचूंगा कि भाई तुम घर से स्कूल आने में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लाने में टाइम जो है आपको आधे घंटे लगा, तो मैं ये जज करूंगा इस इंफॉर्मेशन से कि आप जो अपनी गाड़ी चला के आए वो 40 की स्पीड से चला के आए। आप जो है अपनी गाड़ी 40 की स्पीड से चला के आए, लेकिन क्या सच में आप लगातार शुरू से आखिरी तक अपनी गाड़ी 40 की स्पीड में चला रहे होते हैं? गाड़ी तो यार 0 से स्टार्ट होती है, आपने पहले स्टार्ट की होगी, आपकी वेलोसिटी स्पीड जो होगी वो 1 हुई होगी, 2 हुई होगी, 10 हुई होगी, 20 होगी, 40 हुई होगी, 50 भी हुई होगी, कई जगह 80 भी हुई होगी। बीच में कहीं पे बैठे भी रहे होगे, खड़े भी रहे होगे, हो सकता है कोई दोस्त मिल गया उसके घर चले गए, पहले उसको बैठा लाओ साथ में बीच में, या फिर कई जगह आपको जाम मिला होगा, वहाँ पर आपको गाड़ी खड़ी भी करके रखनी पड़ी होगी। तो अलग अलग जगह पर आपने लगातार अलग अलग स्पीड से आप ट्रैवल किए हो, लेकिन जो फिजिक्स हमको बता रही वो ये बता रही है कि आपकी जो स्पीड थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी। और हो सकता है कि पूरे जब ये आपका मोशन चल रहा था तो आपने कहीं पर 40 की स्पीड से गाड़ी चलाई ही ना। फिर बोलोगे फिर ये 40 कहाँ से आ गया? तो देखो बेटा, जो एवरेज स्पीड होती ना, उसका मतलब ये होता है कि आपने कोई भी डिस्टेंस जो है किसी भी टाइम में ट्रैवल की है, तो अगर मुझे जिस डिस्टेंस को आप इस टाइम किसी गिवन टाइम में
ट्रैवल करके आए हैं, तो अगर मुझे एक कांस्टेंट स्पीड से जाना हो बिना स्पीड को बदले, तो मैं किस स्पीड से चलूंगा कि उस डिस्टेंस को जितना टाइम आपने लिया है उतने ही टाइम में ट्रैवल कर लूंगा। तो उस स्पीड को हम कहते हैं एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। तो एक्चुअली ये जो है ये एवरेज स्पीड है, ना कि स्पीड है। ठीक है, तो बेटा एवरेज स्पीड जो हो गई, इसका मतलब ये कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को आप कांस्टेंट स्पीड से अगर ट्रैवल करोगे तो आप किस स्पीड से चलोगे वो हमारी कहलाती है एवरेज स्पीड। तो आपने देखा एवरेज स्पीड का असलियत में सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है, तो अगर हम एवरेज स्पीड के फॉर्मूले की बात करें तो आपके में न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आते हैं बेटा। तो एवरेज स्पीड के लिए एक चीज़ याद रखना, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू रट्टा मान लो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी जो टोटल वर्ड है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको कभी मत भूलना। अगर आपने टोटल को मिस कर दिया तो समझ लो आपका क्वेश्चन गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो इस फॉर्मूले में बनता है वो हमारा बनता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक गया है और आपको उस ड्यूरेशन का जो वॉकिंग पीरियड है या मूविंग पीरियड है, वहाँ उस समय की आपकी स्पीड आपको ट्रैवल करनी है पूरे जब जो भी ड्यूरेशन था, तो वहाँ पर एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप असलियत में किस स्पीड से अपनी गाड़ी चला रहे थे या चल रहे थे, मतलब ये है कि आउटपुट क्या है। इसका सिर्फ मतलब आउटपुट से होता है, बाकी अंदर आपने क्या कैसे किया कि आपने थोड़ी देर गाड़ी खड़ी रखी फिर आपने 100 की स्पीड से चला दी, इससे मतलब नहीं। एवरेज स्पीड का मतलब कि अगर आप इस स्पीड से चलेंगे तो उस डिस्टेंस को उतने ही टाइम में ट्रैवल कर लेंगे जिस टाइम में वो सामने वाला बंदा ट्रैवल करके आया है। तो इसीलिए हम इसका नाम देते हैं एवरेज स्पीड। आई होप समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं और समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए जैसे हम इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं, थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, इसको पॉज करके इसके बाद करते हैं। अब क्या है देखिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल का जो सबसे की फीचर है ये है कि पहली बात तो आपको इन्फॉर्मेशन को अच्छे से कलेक्ट करना आना चाहिए, और अगर ये डिस्टेंस टाइम के जो क्वेश्चन हैं इनमें आपके लिए फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। एक रफ फिगर बनाइए छोटा सा, अगर आप फिगर बनाएंगे तो बहुत आराम से एनालाइज कर पाएंगे। अच्छा, फिजिक्स के क्वेश्चन में और क्या प्रॉब्लम आती है? तो फिजिक्स के क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पहचानने की। कई बार बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि सर हमको क्या गिवन है और क्या नहीं गिवन है। तो देखिए, आप गिवन में चीज़ों को यूनिट से पहचान सकते हैं। अगर कई बार आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आती है तो जैसे मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो स्पीड दी गई होगी वहाँ पर। अगर सेकेंड आर ये सब लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो टाइम दिया हुआ है। मान लीजिए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये डिस्टेंस की यूनिट है, इसका मतलब डिस्टेंस दी गई है। तो कई बार अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है तो आप उनकी यूनिट से भी आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बोला गया अ बस बिटवीन विशाखापट्टनम एंड हैदराबाद पास द 100 किलोमीटर, 160 किलोमीटर एंड 220 किलोमीटर पॉइंट्स एट 10:30, 11:30 एंड 1:30 PM। एक बस है। अब ये जो बस है ये स्टार्ट कर रही है चलना। ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैंने पहले ही बोला। अब मान लीजिए चल रही है, चलते चलते ये यहाँ से कुछ यहाँ आ गई। ठीक है, ये बस है हमारी। अब ये क्या होती है, बस बिटवीन विशाखापट्टनम एंड हैदराबाद। तो ये रहा विशाखापट्टनम और ये रहा हैदराबाद। अब ये चलती है। तो अब आपने देखा होगा जब कभी भी आप हाईवे पे या किसी भी रोड पे ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर माइलस्टोन्स लगे होते हैं ना, ये वो किलोमीटर स्टोन जो होते हैं हमारे, कि अभी विशाखापट्टनम इतने किलोमीटर बाकी है, इसके बाद इतने किलोमीटर या इतने किलोमीटर, इस टाइप के। तो जब इसने क्या किया, तो जब ये विशाखापट्टनम से हैदराबाद जा रहा था तो एक स्टोन जिसमें लिखा हुआ था 100 किलोमीटर मार्क, दूसरा स्टोन जिसमें लिखा था 160 किलोमीटर और तीसरा स्टोन जिसमें लिखा था 220 किलोमीटर। इनको क्रॉस किया इसने, इसको क्रॉस किया 10:30 पर, इसको क्रॉस किया 11:30 पर और इसको क्रॉस किया 1:30 पर। सब AM और PM मतलब लगातार चल रहा है। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस ड्यूरिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स at
10:30 to 11:30, 10:30 to 11:30, 11:30 to 1:30 एंड 10:30 to 1:30। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस ड्यूरिंग दीज इंटरवल्स। तो एवरेज स्पीड निकालनी है कब से कब तक, एवरेज स्पीड 10:30 AM से 11:30 AM के बीच की, ठीक है, ओके। तो बेटा एक बात बताओ, 10:30 से 11:30 के बीच की हमको एवरेज स्पीड निकालनी, 10:30 का माइलस्टोन ये लगा हुआ, 11:30 का माइलस्टोन ये लगा हुआ है। पहले बता रहा था कि ये 100 किलोमीटर हो गया, अब ये बता रहा है 160 हो गया। तो ये बताइए 10:30 से 11:30 के बीच में आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो 10:30 से 11:30 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 100 और 160, तो ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया कि नहीं आ गया इनके बीच में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम कितना लगा, 10:30 बजे बज रहे थे घड़ी में जब यहाँ था, जब यहाँ पहुँचा तो बज रहे थे 11:30, यानी कि इसको टाइम कितना लगा इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, 1 आवर। तो अब यहाँ से हमारी इस वाले सेक्शन की एवरेज स्पीड क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है 60 किलोमीटर, आपने टाइम लिया है आपने 1 आवर, तो ये हो गया 1, तो ये आ गया 60 किलोमीटर और ये आर, तो ये सीधे सीधे आपकी आ गई स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये जो बस है इसने इस माइलस्टोन से इस माइलस्टोन तक 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से ट्रैवल किया, क्योंकि आप जानते हैं असलियत में कोई चीज़ कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल नहीं करती है, कभी स्पीड कम होती है, कभी स्पीड ज़्यादा होती है, कभी ब्रेक लगा के खड़ा भी करना पड़ता है, सवारियों को उतारना भी पड़ता है ना। तो लेकिन हमें इससे मतलब नहीं, हमें मतलब है आउटपुट से। तो जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 160 - 100, तो टोटल डिस्टेंस ने 60 किलोमीटर का कवर किया। इसको टाइम लगा 10:30 से 11:30, यानी 1 घंटे का टाइम लगा। तो जो डिस्टेंस वो स्पीड आ जाएगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगी, यानी कि 60 किलोमीटर पर आ जाएगी, ठीक है। अगला जो पार्ट है वो है कि 11:30 से 1:30 के बीच की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो फिर से वही एवरेज स्पीड कब से कब तक की, 11:30 to 1:30, ठीक है। तो ये बताइए एवरेज स्पीड का फिर से वही, तो एवरेज स्पीड है ना, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा टोटल डिस्टेंस। तो अब ये बताइए यहाँ से यहाँ तक जब ये बंदा आया है, बस आई है, तो इसने डिस्टेंस कितना, अब यहाँ पे दिखा रहा है 160, यहाँ दिखा रहा है 120, तो बीच का गैप कितना हो गया, 220 - 160 यानी फिर 40 और 20 फिर से 60 हो गया, कितना हो गया 60 हो गया। अच्छा यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम कितना लगा, 11:30 से 12:30, 12:30 से 1:30, यानी 2 घंटे का टाइम लगा। कितने घंटे का टाइम लगा, 2 घंटे का टाइम लगा। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड हो जाएगी तो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर, टोटल टाइम लगा उसको 2 घंटे, तो ये आ गई स्पीड आ गई अब की बार 30 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट ने इस माइलस्टोन से इस माइलस्टोन को क्रॉस किया तो उस समय जो गाड़ी की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 30 किलोमीटर की। इस मतलब पूरे ड्यूरेशन में जो गाड़ी ने 30 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से ट्रैवल किया, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 10:30 to 1:30 की एवरेज स्पीड बताइए। 10:30 to 1:30, तो एवरेज स्पीड फ्रॉम 10:30 to 1:30। तो एक बात बताइए, 10:30 बजे से 1:30 बजे तक, यानी कि अब हमसे बात की जा रही है पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 100 का मार्क लगा हुआ है, ये 220 का मार्क लगा हुआ, यानी ये टोटल डिस्टेंस 60 हम निकाल चुके हैं वैसे भी। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 120 किलोमीटर हो गई, ठीक है। अब हम बात करें टोटल टाइम की, कितने की बात करें, टोटल टाइम की। तो बेटा इधर इसको 1 घंटा लगा था, इधर इसको 2 घंटे लगा था, तो टोटल टाइम कितने घंटे लगेगा यहाँ पर, 3 घंटे का टाइम लगेगा। कितने घंटे का टाइम लगेगा, 3 घंटे का टाइम लगेगा। अच्छा इसमें अभी पहले क्वेश्चन कर लो, फिर गलती बताएंगे बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, और ये बहुत कॉमन गलती है, सभी करते हैं लगभग, ठीक है। तो आइए पहले कर लेते हैं। तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगी, तो फॉर्मूला बस ध्यान रखना, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल, टोटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी समझाऊंगा इसकी वैल्यू, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा
10.5 से 1.5, तो यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया 120 किलोमीटर। इसको टोटल टाइम कितना लगा, तो बेटा यहाँ लगा 1 घंटा, यहाँ लगा 2 घंटा, टोटल टाइम हो गया 1 + 2 आवर यानी 3 आवर। तो ये हो गया 120 किलोमीटर अपॉन 3 आवर, 3 चौको 12, 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक की अगर हम उस बस की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें तो वो हमारी देखिए आ गई है 40 किलोमीटर पर आवर। हमने कैसे किया, टोटल डिस्टेंस देख लिया जहाँ से जहाँ तक बोला है, उस डिस्टेंस को कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा वो देख लिया, दोनों को उठा के डिवाइड किया, एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या गलती करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए गलती क्या करते हैं बच्चों की, कई बार एवरेज की आदत क्या होती है कि जैसे आपने एवरेज को की स्टैट्स में आपने बचपन में पढ़ रखा है, तो कभी भी 2-4 चीज़ें दी गई हैं तो उनको सम करके उनके जितने भी नंबर है उससे डिवाइड कर दिया तो आपको लगता है कि एवरेज आ जाएगी। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, देखिए ये चीज़ करना नहीं है, अब जो मैं बता रहा हूँ ये गलती बता रहा हूँ तो इसको पढ़ मत लेना कि सर ने ये पढ़ाया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे इस वाले पीरियड की जो हमने एवरेज स्पीड निकाली थी वो 60 किलोमीटर पर आवर निकाली थी, इस वाले ड्यूरेशन की जो हमने एवरेज स्पीड निकाली थी वो 30 किलोमीटर पर आवर निकाली थी। तो कई बच्चे क्या कहते हैं यहाँ की एवरेज स्पीड ये, यहाँ की एवरेज स्पीड ये, तो अगर पूरे की एवरेज स्पीड निकालनी है तो दोनों स्पीड का एवरेज निकाल दो तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो भैया ये गलत है, देख लो चाहे मिला के देख लो। तो अगर यहाँ से हम एवरेज निकालें तो हो जाएगा 60 + 30/2 यानी कि कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। क्या 45 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आई थी हमारी? नहीं, स्पीड हमारी आई थी 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी आई थी? 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये जो है ये क्या है, गलत है। ठीक है, आप NCERT ओपन करेंगे तो वहाँ पर राइट साइड में एक पेज है, वहाँ पर इस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखा हुआ है U + V/2, वो गलत है, उसको काट देना, उसको याद मत करना। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन वो कुछ स्पेशल केस के लिए। ठीक है, तो आपको स्पेशल केस से मतलब नहीं है, आप एक कॉमन चीज़ रखिए कि आपको अगर डिस्टेंस निकालने क्या बोलते हैं एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस से मतलब है, टोटल टाइम से मतलब है, उठा के डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या 3 चीज़ें हैं, देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें दी गई होंगी और तीसरी चीज़ अननोन होगी, आप तीनों में 2 की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो तीसरा वाला सॉल्व होके आपका आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से आप तीनों में से किसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपका एवरेज स्पीड ही पूछा जाएगा। हो सकता है आपको एवरेज स्पीड दे दी जाए, आपसे टाइम पूछ लिया जाए, हो सकता है आपको टाइम दे दिया जाए, एवरेज स्पीड भी दे दिया जाए, आपसे डिस्टेंस पूछ लिया जाए। तो वो फॉर्मूला आप बचपन से याद करके रखे हो कि मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो। 3 में से कोई भी अगर एक अननोन होता है और बाकी चीज़ें गिवन होती हैं। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड का हमने एक बेसिक सा क्वेश्चन किया, थोड़ा एक आध और अच्छे क्वेश्चन करते हैं तब आएगा मज़ा। ओके गाइस, तो आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एवरेज स्पीड का। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो बोला गया है अ कार कवर्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड। कैसी स्पीड? कांस्टेंट, यानी कि जो चेंज ना हो रही हो। ठीक है, तो 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टोटल टाइम टेकन। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसको वहाँ एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में टोटल कितना टाइम लगा। ठीक है, तो देखिए पहली चीज़ तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का मतलब मोशन जब स्टार्ट हुआ या क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ उस समय जो है वो इनिशियल पोजीशन हो जाती है, और जो आप फाइनल जब आपका मोशन खत्म हो रहा है या जिस समय तक की बात की गई है क्वेश्चन में वो हो जाता है फाइनल। ठीक है, तो मोशन या क्वेश्चन जब स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड, ये सब चीज़ें होती हैं। जब मोशन खत्म होता है तब फाइनल के टर्म से बात करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने जैसा कि बोला था आपसे कि फिगर यार जरूर बना लिया करो। तो अ कार कवर्स 30 किलोमीटर, तो अब कोई कार यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट ए है और यहाँ से कोई कार मान लीजिए पॉइंट बी तक जा रही है। ठीक है, तो अ कार कवर्स 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। तो मान लीजिए ए पहले ये 30 किलोमीटर जाती है, तो ये मान लीजिए कुछ 30 किलोमीटर चली गई, तो ये 30 किलोमीटर जाती है यूनिफॉर्म स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक आती है 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में आती है 60 की स्पीड से। इसके बाद फिर आगे और आगे जाती है
30 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये फिर 30 किलोमीटर जाती है, 30 को यूनिफॉर्म एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर अब 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगली वाली जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बोला गया फाइंड द टोटल टाइम टेकन, तो बताइए कि इसको पूरा कितना टाइम लगा। तो देखिए जहाँ भी स्पीड बदल जाएगी वहाँ पर आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, जहाँ से जहाँ तक स्पीड सेम है बस वहीं तक के लिए आपके कैलकुलेशन होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से आया है 60 की स्पीड से, तो यहाँ पे एक बार फॉर्मूला आप लगा देंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक 40 की कांस्टेंट स्पीड से आया है, तो यहाँ से यहाँ तक आप एक बार फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टाइम पूछा गया, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो गई 30 किलोमीटर, स्पीड हो गई 60 की, तो ये आ गया 1/2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यूनिट हो गई आर में, यानी कि टाइम लगा घंटे, आर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं इस वाले सेक्शन की बात करूं तो इसमें जो टाइम लगेगा ये हो गया टाइम 1, यानी T1 ले लिया मैंने इसको, इसमें टाइम यानी कि T2 मैंने ले लिया। तो ये A मान लीजिए B, ये पॉइंट को C है, तो A से C तक आने में उसको आधे घंटे का टाइम लगा। अब यहाँ से यहाँ तक तो ये कितना डिस्टेंस गया है, ये इस बार फिर से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस था। स्पीड कितना था, 40 का स्पीड था, 3 से 4 कट गया तो आ गया 3/4 आवर। तो अब यहाँ से यहाँ तक इसको आने में लगेंगे 3/4 आवर्स। तो बोला गया टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हमारा क्या हो जाएगा, आधे घंटे T1 टोटल टाइम जो हो जाएगा दैट विल बी T1 प्लस T2। तो टोटल टाइम हो गया T1 प्लस T2, तो T1 हो गया 1/2 और T2 हो गया 3/4। इसको आप सम कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5/4। कितना हो जाएगा, 5/4। आप एलसीएम लेके सम कर सकते हैं, तो 5/4 आवर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टोटल कितने घंटे लगे हैं, 5/4 आवर्स लगे हैं पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आने में। आई बात समझ में। तो जब भी आपको अगर अलग अलग टाइम्स का मतलब टोटल टाइम कभी भी निकालना है तो आप ये देखिए कि किस ड्यूरेशन में कहाँ से कहाँ तक वो सेम स्पीड से जा रहा, तो हर वो जितने पीरियड में भी सेम स्पीड से जा रहा हो, अलग अलग सारे पीरियड्स का या इंटरवल्स का टाइम आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसके बाद आप उनको सम कर देंगे तो आपका टोटल टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए मैं इसमें थोड़ा सा और एक्सटेंशन देता हूँ इस क्वेश्चन को। मान लीजिए अब इस क्वेश्चन में ही आपसे आगे पूछ लिया गया होता एवरेज स्पीड। क्या पूछ लिया गया होता, एवरेज स्पीड। तो अब अगर इस क्वेश्चन में आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए करते हैं। तो मान लीजिए अब एवरेज स्पीड की बात है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की मैं बात करूं तो टोटल डिस्टेंस इसने यहाँ से यहाँ तक कवर की है, तो ये 30 और ये 30, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 30 प्लस 30 यानी 60। टोटल टाइम की बात करूं तो इधर लगा था आधे घंटे, इधर लगे थे 3/4 घंटे, तो टोटल लगा था 5/4 आवर। तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 आवर। तो ये हो जाएगा 60/5/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 60 × 4/5, तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 12 चौको 48, 48 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो एवरेज स्पीड आ जाती है वो आ जाती है 48 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर कोई बंदा इसको ए से बी तक पूरा ओवरऑल देखेगा तो ये मान के चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट था इसने ए से स्टार्ट किया और जब बी तक गया तो ये लगातार 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया होगा। ठीक है, और इतने में ही उतना ही आउटपुट आएगा जितना कि पहले इसका आया। लेकिन असलियत में अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट पहले देखिए 60 की स्पीड से जा रहा था, बाद में 40, लेकिन एवरेज स्पीड जो इसकी आई है वो कितनी आई है, 48 किलोमीटर पर आवर। तो 48 किलोमीटर पर आवर जो हो गई वो इसकी एवरेज स्पीड हो गई। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन में एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन क्या आता है कि एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए से स्टार्ट करता है, बी तक जाता है, फिर बी से सी तक जाता है। उन्होंने बोला आपसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपका ए से स्टार्ट करता है, बी तक जाता है, और बी से स्टार्ट कर आगे बढ़ता है, फिर सी तक जाता है। उन्होंने बोला कि बेटा ए से बी तक जब ये जाता है तो ये जो स्पीड रहती है इसकी रहती है 30 किलोमीटर पर आवर। क्या रहती है, 30 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद फिर जब ये बी से सी तक जाता है तब इसकी स्पीड जो रहती है वो रहती है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और आपसे बोला गया बेटा बताइए एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी।
एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी। तो ए से सी तक जब ये अगर ओवरऑल मांगा जाए आपसे और बोला जाए ए से सी तक जाने की एवरेज स्पीड आप निकालिए, तो अब आप इसमें एवरेज मत कर देना, गलत हो जाएगा कि पता चला किसी ने 30 और 40 को सम करके आधा कर दिया और बोला ये हो गई एवरेज स्पीड। तो भैया ये स्टैट्स वाली एवरेज और इस एवरेज में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड नहीं होगी, इसका सच्चाई से लेना देना होता है, और जो स्टैट्स वाला एवरेज होता है उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। देखिए कैसे होगा। तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, तो एवरेज स्पीड का मैंने आपको सीधा फॉर्मूला बताया था, टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए से सी तक गया यानी क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी, अपॉन क्या बताया था, टोटल टाइम। तो अब आप बोलोगे सर टोटल टाइम यानी कि टी ए बी प्लस टी बी सी, ठीक है। मैंने कहा था टाइम अलग अलग ड्यूरेशन का कैलकुलेट करते हैं, जब स्पीड बदल जाएगी तो उसके लिए अलग आप टाइम कैलकुलेट, ये नहीं कि पूरे का ओवरऑल एक साथ टाइम कैलकुलेट कर लिया, नहीं, जितनी देर तक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है बस उसी में टाइम का फॉर्मूला लगा के हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ए से बी तक में 30 की स्पीड कांस्टेंट स्पीड थी, तो टी से ए से बी तक का टाइम हम अलग कैलकुलेट करेंगे। बी से सी तक कांस्टेंट स्पीड थी, इसलिए हम बी से सी तक का टाइम अलग कैलकुलेट करेंगे। तब दोनों को जब हम सम करेंगे तब हम टोटल टाइम निकाल पाएंगे। आ रही बात समझ में? पूरे का एक साथ निकालने की कोशिश मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अगर हम कर दें तो हमारी एवरेज स्पीड निकल आएगी। इतनी बात हमको समझ में आ गई। लेकिन अब मुद्दा ये आता है इस क्वेश्चन में कि ना ही इसमें डिस्टेंस दी गई है और ना ही टाइम दिया गया, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ना इसमें टाइम दिया है ना डिस्टेंस दिया, तो कैसे करेंगे? तो देखिए एक काम करिए आप, लेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? लेट कर लीजिए। एक्चुअली मैंने इस क्वेश्चन को अपने में से बनाया दिया नहीं था, तो मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं किया बनाने में। दिया गया है हमको सेम डिस्टेंस, ठीक है। मान लीजिए ए बी और ए सी आपको इक्वल दिए गए हैं। इसमें क्या दिए गए हैं? ए बी और ए सी आपको इक्वल दिए गए हैं। इस चीज़ को भी आपको लेकर चलना पड़ेगा तभी काम होगा, ठीक है। तो आपने मान लीजिए ए से बी तक और बी से सी तक, तो मान लीजिए ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो x है और बी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? x है। तो ये दोनों इक्वल दिए गए हैं। आपको गिवन में मान के चलना है कि क्वेश्चन में दिया गया कि पहले ए से बी तक जाता है फिर बी से सी तक जाता है। जितना ए बी है उतना ही बी सी है, लेकिन ए बी में जो डिस्टेंस है वो मतलब स्पीड है वो 30 की स्पीड है, बी सी में जो स्पीड है वो 40 की स्पीड है। तो आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी। तो अब आप कैसे करेंगे? तो देखिए मान लीजिए कि ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो x है और बी से सी तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी x है। आई बात समझ में? तो अब आइए हम टाइम निकालते हैं फॉर ए बी, टी ए बी। तो अगर हम टाइम निकालें तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ए बी हो जाएगी, और स्पीड तो आपको पता ही है, तो पुट कर दीजिए। तो डिस्टेंस हो गई x, स्पीड हो गई 30, तो ये आ गया x अपॉन 30r, ठीक है। अब हम b से c तक का टाइम कैलकुलेट कर लें तो टी बी सी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस वो भी x है, स्पीड कितनी है? 40 है। तो जो टाइम आ गया वो आ गया आपका x अपॉन 40। कितना आ गया? x अपॉन 40 आ गया, ठीक है। तो अब टी ए बी और टी बी सी दोनों कैलकुलेटेड हैं। अब हमको क्या करना है? अब अपना एवरेज स्पीड निकालनी। तो देखिए खट से अब हमारी निकल आएगी एवरेज स्पीड। कैसे निकलेगी? ये टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स, ए सी हो गई ना, तो ए सी क्या हो जाएगी? ए बी प्लस बी सी, तो x प्लस एक्स हो जाएगी। टोटल टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा टी ए बी प्लस टी बी सी, तो टोटल टाइम हो जाएगा x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 40, ठीक है। तो जब आपने ये लेट कर लिया तो ऊपर आ जाएगा 2x अपॉन, नीचे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 4 3 ज़ा 12 यानी 120 एलसीएम आ जाएगा। 3 4 ज़ा तो ये आ जाएगा 4x प्लस 4 3 ज़ा तो ये आ जाएगा 3x। तो अब डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा कैलकुलेशन में, तो 2x इंटू 120 होल डिवाइडेड बाई 437x। अब देखिए x से x कैंसिल, हर क्वेश्चन में आपका x से x कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको डिस्टेंस नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इतना बता दिया जाए कि ये डिस्टेंसेस इक्वल हैं या कोई किसी की डबल है या कोई किसी की ट्रिपल है, तब भी आप एक मान लीजिए ये जो डिस्टेंस थी इसकी डबल दी होती तो इसको x तो ये 2x हो जाता, या ये x तो ये 2x हो जाता। जैसे ही कंडीशन दी गई है तो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया 120 इंटू 2 यानी कि 240 अपॉन 7 किलोमीटर पर आवर। तो ये एवरेज स्पीड हमारी आ गई 7 3 ज़ा 21 बचे 3, 7 4 ज़ा 28 बचे 2, 7 दूनी 14 बचे 6, 7 8 जा, तो अप्रॉक्सीमेट 34.28 आ गई। कितनी आ गई?
34.28 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए एवरेज स्पीड जो आई है वो आपकी इसका एवरेज ना के कितनी आई है 34.28 आपकी आई है। तो इस तरीके से हम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी भी आपको एवरेज स्पीड अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या करिए, बस अलग अलग इंटरवल्स का टाइम निकाल लीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपकी एवरेज स्पीड जो होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका एवरेज स्पीड का कोई भी क्वेश्चन हो इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। आइए देखिए, अब अगला जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्पीड के क्वेश्चंस में वो आती है यूनिट कन्वर्जन की। तो यूनिट कन्वर्जन हम पूरा एक साथ आपको समझा दे रहे हैं और कर लेंगे। तो अगर यूनिट कन्वर्जन आपको सीखना है तो सबसे पहले तो अगर आपने मेरा मेजरमेंट का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड हैं, जाओ देखो, यूनिट्स में रिलेशन समझ लो, इसके बाद कन्वर्जन पे आओ। और एक बार मैं यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन सिखा रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ इसके बाद ज़िंदगी में कोई भी यूनिट हो, अगर यूनिट्स में रिलेशन आपको पता है, क्योंकि रिलेशन तो पता होना चाहिए, वरना कैसे करोगे, यही नहीं पता कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते तो कन्वर्जन तो हो ही नहीं सकता फिर। तो अगर ये आपको पता है तो आप कोई भी यूनिट हो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट बहुत ईजिली मिनटों में कन्वर्ट कर देंगे, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। आइए सबसे पहले बेसिक कन्वर्जन जो हमारे अभी वेलोसिटी के हैं तो वो करते हैं। अब क्या होता है, मैंने आपको देखिए फिजिक्स में एक चीज़ याद रखिएगा, ये रूल है कि आप जो भी आंसर देते हैं वो एसआई यूनिट में देते हैं। किस में देते हैं? एसआई यूनिट में देते हैं। और एसआई यूनिट हमारे इस समय क्या है? एमकेएस सिस्टम, मीटर, याद होगा आपको, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। यानी कि आप लेंथ के लिए मीटर यूज़ करेंगे, मास के लिए किलोग्राम यूज़ करेंगे और टाइम के लिए सेकंड यूज़ करेंगे। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने जो आपको जो स्पीड निकाल दी वो किलोमीटर पर आवर में निकाल रहे थे, तो सही मायने में देखा जाए तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एसआई यूनिट में नहीं, आपको अपना आंसर जो देना चाहिए वो एसआई यूनिट के हिसाब से क्या देना चाहिए? मीटर पर सेकेंड में देना चाहिए। किस में देना चाहिए? मीटर पर सेकेंड में देना चाहिए। तो देखिए दो चीज़ें यहाँ पर आती हैं। पहली चीज़ कि किसी क्वेश्चन में पहली चीज़ तो सब चीज़ों की यूनिट सेम होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि आधे क्वेश्चन में लेंथ की यूनिट मीटर यूज़ हो रही है, आधे किलोमीटर। तो अगर क्वेश्चन को सही करना है तो आपको बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कि पूरे क्वेश्चन में एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ही यूनिट आप यूज़ करें। मतलब लेंथ के लिए अगर किलोमीटर चल रहा है तो किलोमीटर चलाइए, मीटर चल रहा है तो मीटर चलाइए, सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर चलाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। टाइम में सेकंड चल रहा है, आवर चल रहा है, मिनट चल रहा है, जो चल रहा है आप चलाइए, लेकिन पूरे क्वेश्चन में एक ही यूनिट चलाइए। चाहे आप सेकंड चला लीजिए, चाहे मिनट चला लीजिए, चाहे आवर चला लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको ये पूरा अगर यूनिट सेम रहेगी तो आपका आंसर सही आएगा, उसको आपका कोई काट नहीं सकता। लेकिन इसके बाद जो अगला पार्ट आता है वो ये आता है कि हमें अपने आंसर जो देने होते हैं वो एसआई यूनिट में ही देने होते हैं, ठीक है। एसआई का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, या जैसे स्पीड की जो यूनिट होनी चाहिए थी वो कायदे से मीटर पर सेकंड होनी चाहिए थी स्टैंडर्ड फॉर्म में। किलोमीटर पर आवर गलत नहीं है, नंबर आपको मिलेगा मैंने कहा, लेकिन जो एक नॉर्मल मेथड है कि हम मीटर पर सेकंड में ही देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब ये कि जब मान लीजिए मीटर पर सेकंड में हमको आंसर देना ही है तो क्यों ना शुरुआत में ही कन्वर्ट कर लें, बात के लिए क्यों रखें, है ना। तो आप जैसा चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं कन्वर्जन आपको सिखा रहा हूँ। लेकिन फाइनल आंसर हमेशा एसआई यूनिट में ही दिया करो, वरना अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो आधा नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो जो ऑप्शन होगा तो उसके हिसाब से किलोमीटर पर आवर में दिया तो किलोमीटर पर आवर में आंसर दीजिए, मीटर पर सेकंड में दिया तो मीटर पर सेकंड में आंसर दीजिए। आइए कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी, अब मान लीजिए आपको ये दिया गया था 48 किलोमीटर पर आवर। अब आपको मान लीजिए ज़रूरत थी मीटर पर सेकंड की, किसकी थी? मीटर पर सेकंड की, और आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। तो आप किस तरह से इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो इसको मीटर पर सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मीटर पर सेकंड में तो बस आप क्या किया करिए, सबसे पहले ये देखिए किसको किस में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर आप देखें तो किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर। आर को किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में, ठीक है। तो देखो नंबर को सबसे पहले कर लो किनारे, नंबर को तो बिल्कुल भूल ही जाओ कि ये है अलग। और ये जो यूनिट्स लिखी ना सबको 1 मान लिया करो। क्या मान लिया करो? 1 मान लिया करो। तो जैसे किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर, तो किलोमीटर 1 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? 1000 मीटर, ओके। ये आर यानी 1 आर, तो 1 आर, तो 1 आर का क्या मीनिंग हुआ कि 1 घंटे का मतलब कितना हुआ? 3600 सेकेंड। कितना हुआ?
3600 सेकेंड। ठीक है, अब आपका देखो मीटर आ गया और सेकेंड आ गया। अब सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एक साथ कर लो, यूनिट को अलग कर लो। तो अब आपका ये हो गया 48 इंटू 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए खट से कन्वर्ट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 5 जा 2 18 जा, तो अगर 6 से कट जाएगा 6 3 जा 6 8 जा, तो 8 5 जा 40 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्या हो गया? 40 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इस तरीके से आपने इजीली इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब आपको कभी भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड किसी में कन्वर्ट करना हो, मैंने कहा आप अपना यूनिट लिख लीजिए, जिस भी यूनिट में जाना है उसका 1 का रिलेशन लिख लीजिए, आपका हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, फटाफट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान कर लीजिए, कई बार बच्चे क्या है मैथड नहीं याद रखते हैं, तो जो लोग मतलब कि ज़्यादा दिमाग लगाना पसंद नहीं करते हैं और जिनको सिर्फ काम चलाना है नंबर लाके, ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं सीधे सीधे बता देता हूं कि अगर कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर में दिया गया है और आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप कुछ मत करिए, सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि 5/18 इंटू किलोमीटर पर आवर में जो भी दिया हो, तो जो रिजल्ट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ध्यान कर लीजिए, अगर कभी भी किलोमीटर पर आवर आपको दिया गया है, अगर आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, अब सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वो यूनिट कन्वर्ट। जैसे अब ये जैसे मान लीजिए आपको बोला गया 50 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, आप क्या करिए 50 इंटू 5/18 बस हो गया। अब ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, बाकी इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लीजिए उल्टा कन्वर्जन कर लेते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो अगर कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना हो, तो पहले शॉर्टकट देख लीजिए। तो अगर आप 18/5 कर लीजिए, अब की बार 18/5 को अगर मीटर पर सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्ट जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैथड तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, आइए देखिए, अब जैसे मान लिया आपको दिया होता 48 मीटर पर सेकेंड और आपसे बोला होता इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। क्या 48 मीटर पर सेकेंड आपको दिया होता और आपसे बोलता इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो कैसे करते, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड कर लो। अब ये मीटर पर जो भी यूनिट, तो सबको 1 मान लिया जाता है, तो 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड। अब इनको कन्वर्ट कर डालो, तो ये क्या हो गया? अब आपको मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं भैया? 1/1000 किलोमीटर। तो ये हो गया। 1 सेकेंड में कितने घंटे होते हैं? 1/36 घंटे, तो 1/3600 हो गया। और बस अब बाकी नंबर एक तरफ कर लो, यूनिट आपकी कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये हो जाएगा 48 इंटू 1/1000, ये नीचे है तो ऊपर जाके पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3600/1 और यूनिट क्या हो गई? किलोमीटर पर आवर। तो अब ये हो गई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, तो ये हो गया 24 इंटू 36/5। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मैं नहीं करने वाला, किलोमीटर पर आवर। तो अब आपका ये आ गया 24 इंटू 36/5 किलोमीटर पर आवर। अब इनको आप मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मीटर पर सेकंड हो चाहे किलोमीटर पर आवर हो, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी शॉर्टकट अगर आपको करना है तो मैंने आपको पहले बताया, जैसे ये लिखा हुआ है तो मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ, तो मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड है जो भी है, तो मीटर पर सेकेंड में अगर आप कितने से 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आएगा किलोमीटर पर आवर में, है ना। अभी मैंने बताया आपको। और किलोमीटर पर आवर में अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो ये डायरेक्ट है, बाकी डायरेक्ट वाला क्योंकि मुझे तो नहीं याद रहता यार, मैं तो भूल जाता हूँ कि कब 5/18 था, कब 18/5 था, तो मैं तो इस मेथड का यूज़ बिल्कुल नहीं करता कभी भी। लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी ये दिस इज़ द बेसिक मेथड। कुछ और यूनिट कन्वर्जन सिखाते हैं, सिर्फ मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर से कोई मतलब नहीं है। आप और भी यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं, जिस भी यूनिट में चाहें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा जल्दी करते हैं, लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है ना। तो आप करते हैं, जैसे मान लीजिए 24 मीटर पर आवर था, इसको कन्वर्ट करना था मीटर पर सेकेंड में।
कोई दिक्कत नहीं। 24 किनारे कर लिया, मीटर को मीटर रखना, कुछ नहीं करना, यानी इसको ऐसे रहने दो। आर का मतलब 1 आर, तो 1 आर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। कन्वर्ट, अब नंबर एक तरफ कर लीजिए, यूनिट कन्वर्ट हो चुकी, तो ये हो गया 24/3600 मीटर पर सेकंड। आप डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो आपने ये कन्वर्ट कर लिया। अगर को कुछ और होता, मान लीजिए आपको होता 24 सेंटीमीटर पर आर, इसको आपको कन्वर्ट करना होता किलोमीटर पर मिनट में। किसमें कन्वर्ट करना होता? किलोमीटर पर मिनट में। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कन्वर्जन होगा। देखिए 24 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 आर, 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर? 10⁻⁵ किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10⁻⁵ किलोमीटर होते हैं कि नहीं होते? आर से मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट, तो ये हो गया 60 मिनट। तो आपका देखिए कन्वर्जन हो चुका, 24 × 10⁻⁵/60 किलोमीटर पर मिनट। तो जरूरी नहीं कि किसी भी मतलब खाली मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आर में होगा, आप जिस भी यूनिट में चाहें कन्वर्जन कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसको किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ी आइए देखिए, थोड़े से और कन्वर्जन करते हैं जल्दी से, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपको दिया गया है एरिया, दिया गया मान लीजिए किसी चीज़ का, आपको दिया गया 24 मीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना है आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में। किसमें कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए 24 को ऐसे लिख लीजिए, मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 1 मीटर इंटू 1 मीटर, मीटर स्क्वायर का मतलब यही हो, तो मीटर इंटू मीटर, ठीक है। तो मीटर, तो 1 मीटर, अब सेंटीमीटर में जाना है हमको, मीटर से किस में जाना है? सेंटीमीटर। बस इनको कन्वर्ट कर दो, खत्म काम। तो 24 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। एक बार और है, इसका मतलब भी क्या हो गया? 100 सेंटीमीटर। नंबर एक तरफ कर लो, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। 24 इंटू 100, 100 क्या हो गया? 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 24 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। ओके गाइज, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आप ये आपका पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। आपने किसी भी यूनिट को आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए एक और कन्वर्जन कर लेते हैं बढ़िया सा, ठीक है। मान लो डेंसिटी की यूनिट का कन्वर्जन कर लेते हैं, या चलो एक्सेलरेशन भी आगे पढ़ना है उसका। मान लीजिए आपको दिया गया है 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। कोई दिक्कत की बात नहीं, खट से कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, 28, मैंने कहा नंबर अलग कर लो सबको 1 1, तो मीटर, इसका मतलब क्या हुआ? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर का मतलब सेकंड इंटू सेकंड, 1 1 सबको मान लेते हैं, आपको पहले बताया मैंने। 28 1 मीटर को किलोमीटर, 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻³ किलोमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर। 1 सेकेंड आर, तो 1/3600 आर। दूसरे सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितने आर? 1/3600 आर। सबको एक तरफ कर लो। 28 10⁻³ 1 ऊपर चले जाएंगे, यानी 3600 इंटू 3600, ये होगा किलो, ये भी आर, तो यह किलोमीटर अपॉन आर इंटू आर, यानी आर स्क्वायर। तो ये लीजिए, ये कन्वर्जन हो गया हमारा किलोमीटर पर आर स्क्वायर में, ठीक है। तो जिसको हम चाहें जिसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और कन्वर्जन करते हैं। मान लीजिए 28 किलोमीटर पर आर स्क्वायर दिया गया था, आपको इसको कन्वर्ट करना था मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? कोई दिक्कत नहीं, सेकंड स्क्वायर में। तो 28 किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। आवर स्क्वायर का मतलब 1 आर इंटू 1 आर। अब 1 आर में क्या हो गया? सेकंड। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो ये हो गया 36, ये 1 घंटा फिर से मिल गया। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। बस नंबर सेलेक्ट कर लो, यूनिट पूरी एक हो जाएगी। 28 इंटू 1000 अपॉन 3600 इंटू 3600 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अब आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर आ जाएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। तो इस तरह से आप दुनिया की कोई भी यूनिट आ जाए, आप सीधे सीधे क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। आ रही बात समझ में? एक और आखिरी यूनिट कन्वर्जन करता हूं मैं, और इसके बाद यूनिट कन्वर्जन अपना होता है खत्म, और आज का लेक्चर भी इसके साथ ही मैं खत्म करने वाला हूं। मुझे पता है बोर हो रहे होगे, बड़ा लंबा हो रहा है यार, थोड़ा थोड़ा लंबा नहीं खींचेंगे तो सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। 40-45 मिनट का वीडियो तो चाहिए है ना। मुझे पता है तुम लोग बोर हो जाते हो देखने में, लेकिन पढ़ना है तो कुछ करना है। 40-45 मिनट खेल तो ले लो बेटा, पबजी खेलते हो तब नहीं बोर होते हो, वीडियो देखने में बोरिंग होने लगता है। कुछ पढ़ोगे करोगे तभी आगे बढ़ोगे, वरना बस दूसरे के बनाए पबजी खेलना, खुद जिंदगी में कभी पबजी मत बना पाना, ठीक है। कुछ ऐसा करो कि आपका गेम खुद आप बनाओ, गेम बनाने वाले बनो, गेम खेलने वाले मत बनो,
ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको दिया गया किसी चीज़ की डेंसिटी दी है, मान लो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपको डेंसिटी दी गई और आपको इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर, सॉरी किलोग्राम दिया है ना, तो इसको आप मान लीजिए कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको कन्वर्ट करना है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। देखिए आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये यूनिट जो है ये डेंसिटी की यूनिट है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। तो ये 1000, मैंने कहा था यूनिट को ओपन कर लो, किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम, मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब फटाफट कन्वर्जन करो, 1000 1 किलोग्राम, ग्राम 1000 ग्राम हो जाएगा 1 किलोग्राम में, खत्म बात। 1 मीटर सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर इंटू इस वाले में भी 100 सेंटीमीटर, इस वाले में भी 100 सेंटीमीटर। यूनिट सारी एक तरफ करो, नंबर सारे एक तरफ करो। 1000 इंटू 1000 अपॉन 100 100 100 100 100 100, ठीक है, इंटू अब यूनिट क्या आ गई? ग्राम पर सेंटी, सेंटी सेंटी क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। 3 0 3 3 6 0 6 0 ऊपर से भी नीचे से सब कैंसिल हो गए। आंसर कितना आ गया? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा कन्वर्ट हो गया, यानी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में क्या होगा? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। एक्चुअली ये जो डेंसिटी है ये वाटर की डेंसिटी है। किसकी डेंसिटी है? वाटर की डेंसिटी है। वाटर की डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 1000 होती है और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 होती है। ठीक है, आपने याद भी होगा वाटर की डेंसिटी 1 होती है, ये सबको पता होता है, बस यूनिट नहीं पता होती किस यूनिट में। ठीक है, तो 1000 होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी यूनिट का किसी भी यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो यार, शेयर करो, और इसको हमने पढ़ा दिया है तो इसको दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी सीख लें और तुम भी सीख लो। और हमारा आज स्पीड हो गया है ना, एवरेज स्पीड हमने कर दिया। थोड़ा स्टार्टिंग लेक्चर है तो बेसिक भी थोड़ा ज़्यादा बताना पड़ रहा है। एक बार आप बेसिक सीख जाओगे तो फिर हमारी स्पीड और ज़्यादा फास्ट हो पाएगी। ठीक है, और इसके साथ ही आज हमारी एवरेज स्पीड का जो टॉपिक है या स्पीड का जो लेक्चर है वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग वेलोसिटी को करेंगे। और स्पीड जो हमारी है बता दूं, बोलते बोलते याद आ गया, देखो स्पीड हमारी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको भूलना नहीं, इसको ध्यान रखना, स्पीड स्केलर है। बाकी जब हम वेलोसिटी पढ़ाएंगे तो कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर हम थोड़ा सा और बात कर लेंगे, इसकी कोई दिक्कत बात नहीं है। तो इसके साथ ही आज का ही लेक्चर हम खत्म करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें शेयर करते रहिए, खूब बढ़ाते रहिए, आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।